केंद्रीय जेल रीवा से आज 18 कैदियों को रिहा किया गया है। रिहाई होते ही जहां कैदियों के जो फेस में जो खुशी की लहर दौड़ पर रही थी, वहीं दूसरी ओर थी पुलिस प्रशासन, जो यहाँ पे अधीक्षक थे, जो यहाँ के जो जेल के जो अधिकारी थे, उनके बीच भी खुशी की लहर थी कि आज 18 लोग रिहा हो रहे हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं रीवा केंद्रीय जेल के जेल अधीक्षक SK उपाध्याय जी, हम इनसे डायरेक्ट जान लेते हैं। सर, आज 18 लोगों की रिहाई हुई है। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस 2025 के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से 18 कैदियों को रिहा किया गया है। ये 18 कैदियों में से 17 पुरुष कैदी थे और एक महिला कैदी थी। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 साल की माफ़ी मिलाकर के 20 वर्ष पूरे कर लिए थे। उसी तारतम्य में जो सरकार की रिहाई पॉलिसी है, उसके अनुक्रम में इन सभी को पात्र पाया गया और आज इस अवसर पर उनको रिहा किया गया। सर, आपने अभी एक सूखा वर्ड बोला, सूखे कैदी, ऐसा ये क्या मतलब है इसका? सूखे का मतलब होता है कि जो कैदी पहले दिन से लेकर के और रिहाई दिनांक तक रेगुलर 14 साल रहा हो, अगर वो बीच में मान लीजिए जमानत पे छूट भी जाता है तो उतने दिन कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट बार अगर जब वो आता है तो उसके पूरी जितने दिन जेल में रहा वो 14 साल पूरे हो जाने चाहिए, उसके बाद ही वो रिहाई के लिए पात्र होता है। पॉलिसी के तहत आता है। फिर उसको 6 साल की माफ़ी मिल जानी चाहिए। जब दोनों को मिला करके 20 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब वो रिहाई योजना के तहत लाभान्वित होने का पात्रता रखता है। सर, एक ये आप अभी कह रहे थे कि आचरण, अच्छा आचरण, तो कैदियों के बीच जो आचरण होता है वो कैसे तय करता है जेल प्रशासन? कैदियों का आचरण देखिए, जेल के जो नियम कायदे कानून बने हुए हैं, उसको माननीय न्यायालय ने जो सज़ा दी हुई है, अगर वो जो सश्रम कारावास मिला है वो अपना कारावास सही तरीके से भुगत रहा है और भुगतने के दौरान ही कोई ना कोई श्रम कर रहा है, उसको श्रम करने के एवज में और साथ ही साथ जेल में अगर वो नियम कायदे कानून जो जेल के बने हुए हैं उनका पालन करता है, किसी प्रकार का कोई अवैध गतिविधि या किसी से लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं रहता है, अच्छा आचरण रखता है, तो उसी आधार पर उनको रिहाई पात्रता की श्रेणी ही है अच्छे आचरण की रिहाई, अच्छे आचरण की शर्त पे ही रिहाई होगी। सर, आज 18 कैदी जब रिहा हो रहे थे तो कैदियों ने कुछ आपसे कहा? खुशी की लहर तो थी उनके बीच, कुछ कहे हो उनसे? कैदियों ने हमसे यही बोला है कि सर, अब हम 14 साल यहाँ से सीखकर और व्यतीत करके जो जा रहे हैं, आप लोगों के संरक्षण में रहकर हम लोग जो काम सीखे हैं, अच्छा आचरण रखे हैं, हम अपना पुनः ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे कि हमको यहाँ आना पड़े। हम लोग अच्छा तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। जो भी हम लोगों को आपने प्रशिक्षण प्रदान किया है, जानकारी दी है, शिक्षा दीक्षा दी है, उसका हम लोग समाज में अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत करने में सहयोगिता निभाएंगे अपनी। कैदियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है तो क्या उनकी रुचि के अनुसार दिया जाता है या फिर जेल प्रशासन द्वारा तय किया? रुचि के अनुसार दिया जाता है, रुचि और योग्यता के आधार पर दिया जाता है। और जो जेलों में उद्योग चलते हैं उनमें प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही साथ बाहर RCT के माध्यम से जो प्रशिक्षण होते हैं वो भी समय समय पर दिए जाते हैं और विभाग जब समय समय पर अन्य भी संस्थाओं से ITI वगैरह के माध्यम से भी प्रशिक्षण कराता रहता है। तो वो प्रशिक्षण जब वो प्राप्त करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है, जेल से भी सर्टिफिकेट मिलता है, इन संस्थाओं से भी सर्टिफिकेट मिलता है। तो उस जो सर्टिफिकेट होता है उसके आधार पर उनको शासन की जो रोजगार मूलक योजनाएँ हैं उनका लाभ प्राप्त होता है। किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पे? यहाँ पे कारपेंट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है, लोहारी का प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रिंटिंग प्रेस का दिया जाता है, बुनाई का दिया जाता है, सिलाई का दिया जाता है एवं अन्य छोटे मोटे जो रोजगार मूलक प्रशिक्षण जो दूसरी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी दिया जाता है। सर, ये जो कैदी यहाँ से काम करते हैं, जैसे बुनाई का आप कह रहे हैं, तो क्या इनकी जो प्रोडक्ट होते हैं ये बाहर भी जाते हैं? जी, ये प्रोडक्ट कोई भी शासकीय संस्था अगर खरीदना चाहती, जो शासन की उद्योग नीति बनी हुई है, उस उद्योग नीति के तहत वो कोई प्राइवेट व्यक्ति भी खरीद सकता है, सरकारी संस्था भी खरीद सकती है। सर, अभी ये जो 18 कैदी रिहा हुए हैं उनमें सबसे उम्र दराज कौन से कैदी थे और सबसे कम उम्र के कौन? एक कैदी पुरुष कैदी था जो 70 वर्ष से अधिक आयु का था, बाकी सब लगभग 50-55 साल की उम्र के थे। सर, सबसे कम कौन सा कैदी रहा, कम उम्र का? अब मैं नाम तो मुझे सूची में देखना पड़ेगा, बाकी एक कैदी था जो अभी लगभग 34 साल की उम्र का था। अच्छा जी, वो लगभग 20 साल की उम्र में जेल में आ गया था और 14 साल मिला करके 34 साल हो गए थे लगभग वो। सर, क्या क्या दे के उनको रिहाई दी गई है यहाँ पे? जो कैदी रिहा हुए हैं उनको श्रीफल दिया गया है, दोपहर के लंच की व्यवस्था है कि जो कि वो बाहर जा रहे हैं तो उसमें पूड़ी सब्जी और बूंदी है, तो वो पैकेट आपने देखा होगा, उसमें उनके दोपहर की लंच की व्यवस्था है।
इसके साथ ही साथ उनको एक रिहाई प्रमाण पत्र दिया गया है और उनकी पासबुक दी गई है। अच्छा सर, वो जो पम्पलेट में रहता है, क्या वो पासबुक ही रहती है? लिफाफे की बात कर रही हैं। लिफाफे में एक में पासबुक रहती है, एक लिफाफे में रिहाई प्रमाण पत्र रहता है। वो रिहाई प्रमाण पत्र लेकर के वो अब उसके लिए अथेंटिसिटी है कि वो कहीं भी ये बोलेगा अब मैं जेल से सज़ा भुगत के आ गया हूँ, अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। अच्छा जी, तो ठीक है। और सर एक आखिरी प्रश्न, ये डंडा आपका, इसको देखते ही ख्याल आते हैं कि अधीक्षक साहब हैं? किसी को ऐसे मूवियों में हम देखते हैं कि डंडा से बहुत डरते हैं, तो क्या यहाँ भी कैदियों के साथ ऐसा होता है कुछ? नहीं नहीं, देखिए कैदियों के साथ पूर्णतः मानवीय व्यवहार बढ़ता जाता है। ये डंडा तो चूंकि यूनिफॉर्म का एक पार्ट है, इसलिए इसको रखा जाता है। अच्छा ठीक है, तो ये थे, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ रीवा केंद्रीय जेल के जेल अधीक्षक SK उपाध्याय जी, जिन्होंने सारे हमारे प्रश्नों का उत्तर बेबाकी तरीके से दिया। साथ ही जो कैदी हैं, जो यहाँ से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको लेकर जो भ्रांतियाँ होती हैं, किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, इन सभी के बारे में इन्होंने विस्तृत से समझाया। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।